अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला ख़ान और जो हमने मीडिया गुरु 101 का नया सिलसिला शुरू किया, ये उस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम हमने किया था 1-on-1 इंटरव्यू कैसे किए जाते हैं, उसकी क्या बेसिक टिप्स हैं, क्या बेसिक तैयारी होती है। उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा आई बटन में, आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज़म, कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी के उनके क्या सवालात होते हैं। मैं कोशिश करता हूं उनके जवाब दे सकूं। आज हमारे पास एक सवाल है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की स्टूडेंट हैं समरा फातिमा। तो पहले उनका सवाल सुन लेते हैं, फिर जवाब देता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ समरा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि एंकर का काम है सिर्फ प्रॉम्प्टर से देखकर पढ़ना, तो एंकर के लिए करंट अफेयर्स पर कमांड होना कितना ज़रूरी है और हमें इंटरनेशनल मीडिया पर कितना फोकस करना चाहिए? थैंक यू जी। ये समरा ने सवाल किया, इनके सवाल के 3 हिस्से हैं। क्या सारे एंकर्स प्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी एंकर के लिए करंट अफेयर्स की मालूमात होना कितना ज़रूरी है या है भी कि नहीं है। और तीसरा उनका सवाल है कि इंटरनेशनल मीडिया पे कितना फोकस होना चाहिए। बारी बारी सवालात के जवाब देते हैं और इसी सीक्वेंस में देते हैं। पहला उनका सवाल था, क्या सारे एंकर्स प्रॉम्प्टर से पढ़ के जवाब देते हैं? पहले तो हमें समझना चाहिए प्रॉम्प्टर होता क्या। प्रॉम्प्टर में एक स्क्रीन होती है जो कैमरे के आगे लगी होती है, लेकिन कैमरा उसके थ्रू एंकर को देख सकता है और एंकर को वो पूरी सामने, जैसे हम कंप्यूटर से स्क्रीन पे पढ़ते हैं, जो भी लिखा हुआ आ रहा होता है तो वो एंकर पढ़ सकता है। वो उर्दू में भी हो सकता है, वो इंग्लिश में भी, फ्रेंच में, जर्मन, जापान, हर ज़बान में हो सकता है। तो प्रॉम्प्टर उसको कहते हैं जो एंकर कैमरे में देखते हुए पढ़ रहा होता है। क्या सारे एंकर्स प्रॉम्प्टर पढ़ते हैं? आपको पहले ये समझना होगा कि एंकर, हम किस एंकर की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या हम न्यूज़ एंकर की बात कर रहे हैं जो खबरें बुलेटिन पढ़ता है रात 9 बजे की या शाम 6 बजे की या सुबह 9 बजे की? एक एंकर वो होता है, और एक होते हैं प्रोग्राम एंकर्स। तो मेरे ख्याल में समरा का सवाल प्रोग्राम एंकर्स के, क्योंकि ये बात तो तय है कि जितने भी न्यूज़ एंकर हैं वो प्रॉम्प्टर ही पढ़ रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे होते। अब आ जाते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर। तो प्रोग्राम करंट अफेयर्स के ख़ास तौर पर कई तरह के होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडियो में 3 गेस्ट बैठे होते हैं, एक एंकर बैठा होता है, 4 गेस्ट बैठे होते हैं, एक एंकर बैठा होता है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक एंकर और एक गेस्ट होता है। और कुछ प्रोग्राम्स आजकल जो बड़े बड़े एंकर्स करते हैं वो स्टूडियो में अकेले बैठे होते हैं और स्क्रीन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर वो कैमरे से ही एड्रेस करते हैं, वो दाएं बाएं नहीं देख रहे होते, क्योंकि स्टूडियो में कोई गेस्ट ही नहीं होता, सारे गेस्ट ऑनलाइन कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स का स्टार्ट, शुरू के 3-4 मिनट, बीच का वक्फा, ये सब प्रॉम्प्टर पे होता है और ये एडिटोरियल पॉलिसी के तहत लिखा जाता है। वो जो कुछ भी बोल रहे होते हैं और वो अप्रूव्ड होता है, तब वो बोला जाता है। आमतौर पर प्रॉम्प्टर का इस्तेमाल उस वक्त भी किया जाता है प्रोग्राम्स में जब कोई डेटा बताना हो कि इतने हज़ार आदमी थे या इतने बड़े एरिया पे ये हो रहा है, जहाँ डिटेल और डेटा हो, ताकि एंकर को अपनी टेबल से उठा के यूँ करके आगे कुछ पढ़ना ना पड़े, वो सामने ही आंखों में आंखें डाल के अपने व्यूअर्स के साथ वो डिटेल्स बता सके जो प्रॉम्प्टर पे आ रही हैं। अब आ जाते हैं समरा आपके उस सवाल के ऊपर कि क्या सारे एंकर्स प्रॉम्प्टर पढ़ते? नहीं, सारे नहीं पढ़ते, लेकिन ज़्यादातर पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी होती है, जब 2 लोग या 3 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो पहले से आप नहीं लिख के रख सकते चीज़ें जो कि भाई वो ये सवाल करेगा तो मैं ये जवाब दूंगा, या ये सवाल आएगा तो वो इस तरह से मैं हैंडल करूंगा। ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोग्राम्स प्रॉम्प्टर्स पे होते हैं लेकिन सारे नहीं होते। ये सवाल रिसर्च बेस्ड होते हैं, और ये जो प्रॉम्प्टर्स आप जो पूछें क्या एंकर्स का करंट अफेयर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं उसको भी आप समझ लें करंट अफेयर की असल डेफिनेशन क्या है। करंट अफेयर बेसिकली न्यूज़ इन डिटेल होती है। आपने कोई खबर पढ़ी कि स्टेट बैंक ने अपनी मालियाती पॉलिसी जो थी इस दफ़ा की कुछ चेंज कर दी और रेवेन्यू में इतना इजाफा हो गया, ये तो एक ख़बर हो गई, लेकिन इसके पीछे क्या डिटेल्स थी, तो तब आप प्रोग्राम करते हैं, वो करंट अफेयर्स कहलाता है। तो करंट अफेयर्स इकोनॉमी भी हो सकती है, करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स भी हो सकता है, करंट अफेयर्स शो बिजनेस भी हो सकता है, करंट अफेयर्स पॉलिटिक्स तो होता ही होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स और इसके मुतालिक नहीं। एवरीथिंग, एवरी न्यूज़ विच इज़ हैपनिंग टुडे, आज जो भी हो रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो रहा है, चाहे वो शो बिजनेस में हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमी में हो रहा है, चाहे वो कहीं भी हो रहा है,
किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी हमारे मुआशरे के किसी भी हिस्से में जो कुछ हो रहा है जिससे खबर बन रही है वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है। और ये भी ज़हन रखें कि हमारी हिस्ट्री भी हमारे करंट अफेयर्स का हिस्सा है। हमें हमारी हिस्ट्री, ख़ास तौर पे अपने मुल्क की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इकनॉमिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए, माशी हालात किस सन में कैसे थे वो पता होना चाहिए, किस सन में कौन सा सदर, कौन सा वज़ीर आज़म था, कौन सा मिलिट्री कू कब हुआ और किन हालात में हुआ, कौन सी जंगें लड़ी गई, ये सब हमारे मौजूदा करंट अफेयर्स का हिस्सा है। क्योंकि पीछे ये सारी हिस्ट्री आके आज के कंक्लूजन या आज के कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं ये उसका हिस्सा होते हैं। तो हम खाली आजकल या पिछले 2 साल की खबरें जानने के बाद अपने आप को करंट अफेयर्स पे तैयारी नहीं कह सकते। हिस्ट्री इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। जो कुछ आज हो रहा है वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है। आपके मेरे ख्याल में सवाल का जवाब जो तीसरा हिस्सा था कि हमें इंटरनेशनल मीडिया पे फोकस करना चाहिए। आपका सवाल थोड़ा सा मुबहम है, मेरी नहीं समझ आया आप किस तरीके से इसको क्या जानना चाह रही थी कि इंटरनेशनल मीडिया पे क्या फोकस करना, क्या हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या उनके तरीके या उनके इश्यूज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक पूरी डिग्री इंटरनेशनल रिलेशंस पे होती है, उसका काम ही मुख्तलिफ मुल्कों के, मुख्तलिफ अपने इलाके के नेशनल जियोग्राफिक क्या गया, जियोग्राफिक कंडीशंस किसी भी मुल्क की कैसी होती हैं और इंटरनेशनल जियोग्राफिक जो इश्यूज़ हैं आपस में वो क्या क्या हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ मुल्कों के आपस में क्या क्या हैं, कौन सा मुल्क क्या बरामद करता है, क्या दरामद करता है, किसके किससे अच्छे ज़्यादा ताल्लुकात हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस जी बिल्कुल पता होने चाहिए। अगर आप समझती हैं या आप समझते हैं कि आप एंकर बनना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन पे थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उबूर ज़रूर हासिल होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन क्या है, नेटो क्या है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि जब आप प्रोग्राम करें तो उसमें कोई कंटेंट हो, कुछ वज़न हो, हवा में उड़ना उड़ जाए आपका प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल मीडिया पे इस तरह से तो फोकस करना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया किस किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करता है जर्नलिज्म की, वो शायद उनके लिए अच्छी हो। हमारे लिए हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं जर्नलिज्म में, हम कोई दूसरे मुल्कों से इतने पीछे नहीं हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स कोई इतने बुरे भी नहीं हैं, हमारी अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, तो हम अपने समझने और हमारे कल्चर से मैच करती हैं। हो सकता है कोई एक प्रोग्राम जो अमेरिका में या यूरोप में या वेस्टर्न मीडिया में बहुत मशहूर हो वो शायद हम यहाँ ना कर सकें। तो हमें अपने कल्चरल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए और क्या लोगों को समझ में आता है वो करते हुए प्रोग्राम्स करने चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया, दोबारा सवाल कीजिएगा अगर मैंने आपका गलत जवाब दिया है। 3 सवाल थे आपके, सवाल के 3 हिस्से थे। नंबर 1, क्या सारे एंकर्स प्रॉम्प्टर्स पढ़ते हैं? दूसरा सवाल था क्या करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए एंकर के पास? और तीसरा सवाल था इंटरनेशनल मीडिया पे कितना फोकस होना चाहिए। पहले का मैंने जवाब दे दिया। कुछ प्रोग्राम सारे ही प्रॉम्प्टर पे हो सकते हैं, जैसे जिसमें एंकर पे जो एंकर है स्टूडियो में अकेला बैठा होता है, मुख्तलिफ लोगों से सवाल जवाब करा, बीच में ब्रेक पे जाने से पहले अगला सेगमेंट अनाउंस करने से पहले जो वो बात करता है वो प्रॉम्प्टर पे होती है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उस टॉपिक को वो एक्सप्लेन करता है वो प्रॉम्प्टर पे होती है। सवाल जवाब प्रॉम्प्टर पे नहीं होते। अलबत्ता उसका प्रोड्यूसर अगर होशियार है ज़रा सा, वो उसके कान में जो आपने देखा होगा एक एयर पीस लगा होता है, बार बार एंकर यूँ कान को हाथ लगा रहे होते हैं, यूँ यूँ भी कर रहे होते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, वो प्रोड्यूसर बैठा होता है पीछे स्टूडियो में, MCR में, PCR में, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में प्रोड्यूसर बैठा होता है। उसके पास भी तकरीबन वही डेटा होता है जो एंकर के पास होता है, तो वो भी सुन रहा होता है और एंकर को वो बता भी रहा होता है, बीच बीच में प्रॉम्प्ट भी कर रहा होता है कि ये सवाल भी कर ले। आमतौर पे आजकल प्रोड्यूसर्स इतना इन्वॉल्व नहीं होते और एंकर ऑल इन ऑल होता है, लेकिन कोई भी अच्छी टीम में अच्छा प्रोड्यूसर होना जिसको करंट अफेयर्स की नॉलेज हो, वो खुद जर्नलिस्ट हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम क्रिएट करता है। तो ये प्रॉम्प्टर का आपको मेरा उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगला प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। एक और सवाल मेरे पास आया है लेकिन वो अब अगले प्रोग्राम में करेंगे और वो नाइट शोज़ के मुतालिक है, लेट नाइट शोज़ और अर्ली मॉर्निंग शोज़ क्यों ऑनलाइन जा रहे हैं, लेकिन वो सवाल हम उसी तरह सुनेंगे और फिर उसका जवाब क्रिएट करेंगे। देखने का शुक्रिया, उम्मीद है इससे कुछ आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो ज़रूर मुझसे सवाल करें, दोबारा करें, आप जितने सवाल करेंगे मैं जवाब दूँगा। थैंक यू, खुश रहें, आबाद रहें, खुदा हाफ़िज़।